डेमो क्लास के बाद आज पहला क्लास। सारे बच्चे गुड इवनिंग। शिव कुमार, सब कैसे हो बच्चे? बहुत बढ़िया। आज से कॉपी कलम निकाल कर सबको बैठना है, जिनका भी एडमिशन हो चुका या जो एडमिशन अभी ले रहे हैं। तो आज से मेन, पहले जो 2 दिन पढ़ाया था वो डेमो क्लास जैसा था, तो वो आपका एक डेमो क्लास था। और आज से जो बच्चे यूट्यूब पे, ऐप पे, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आज से बैच स्टार्ट है। ग्रामर से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और बिल्कुल ही जीरो लेवल से बैच मैं शुरू कर रहा हूँ। जिन बच्चों का इंग्लिश जैसा भी है, कुछ भी है, तो सबसे पहला ये है कि बच्चे घबराते बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अंग्रेजी मैं सिखा दूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलना है रेगुलर। और जो बच्चे 11 बजे बैच के बच्चे हैं, वो भी अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो कोई इशू नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो आप यहाँ से ले लेना है। एक्चुअली जब हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं तो इसमें बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। जब कोई बैच स्टार्ट करता हूं तो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक जो बच्चे होते हैं वो एक्सेलेंट होते हैं, वो भी अपने आप को फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, या फिर और बेहतर नंबर लाने के लिए मुझसे जुड़ते हैं। तो ऐसे भी बच्चे बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो वो बच्चे भी इसमें काफ़ी उनको प्रॉफिट मिलेगा उनको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, जिनका चलो भाई कोई एग्जाम देते हैं तो उनका भी नंबर 100 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो और बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और एक बच्चे वो होते हैं जिनका बेस थोड़ा सा बेस होता है, मतलब बेस थोड़ा सा कमजोर होता है ना। तो वो बच्चे जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो आप ये मत सोचो कि लाइव क्लास चल रहा है, आप ये सोचो कि मैं क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहा हूँ। अगर आप फील करोगे तो आप टेबल चेयर पे मोबाइल को आप ऐसे रख लो, है ना, मोबाइल को आप ऐसे रख लो, और ऐसे रख करके आप डिटेल तरीके से आप पढ़ो। दूसरा चीज़ है कि अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो ध्यान ये देना है कि आपको कंप्लीट रूप से पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। आपको ये नहीं ध्यान देना कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कौन आपस में नहीं जुड़ना है, सीधा सर के साथ कनेक्ट करना है, राइट। तीसरी बात, जो बच्चे डायरेक्ट चाहते हैं कि यूट्यूब से ही नहीं बल्कि जैसे भी हो मैं अच्छे रैंक पाऊँ, अच्छा स्कोर कर पाऊँ और अच्छे जो है, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि चूंकि ये ऑनलाइन बैच है, तो ऑनलाइन में आप मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। बस ये देख पा रहा हूँ कितने बच्चे देख पा रहे हैं, इतने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा कि आप क्या करो कि आपस में 10 से 15 बच्चे मिलकर के ज्वाइन कर लो। 10-15 बच्चे ज्वाइन क्या करें सर, तो 10-15 बच्चे आपस में कोलैबोरेट हो जाओ और आपस में जुड़ जाओ, और आप जो पढ़ो ना उसको डिस्कस करो। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और जब आपस में डिस्कशन होता है तो उसमें राइट रॉन्ग का भी आइडिया लग जाता है। तो जब मैं जो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, अगर इसे हजारों के बीच में शेयर करके पढ़ोगे, डिस्कस करोगे, तो आपको पता चलेगा धर्मेंद्र सर क्या पढ़ा रहे हैं और किताब क्या कहता है और दूसरे लोग और क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको सच्चाई पता करना है, आपको बेहतर नॉलेज चाहिए, बेहतर बनना है, तो आप एक दूसरे मित्र से कम्युनिकेट जरूर करें। इससे फायदा यह होगा कि आपको बेहतर सीखने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान में सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र सर भी उनमें से एक हैं जो आपको और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत होते हैं। यानी आप और बेहतर अपने आप को कैसे निखारें, इसके लिए मैं चाहता हूं कि 10-15 बच्चों का झुंड हो और आपस में जब आप 10-15 बच्चे मिल जाएं, एक कंबाइंड हो जाए, तो क्लास आपका स्टार्ट हो जाए, राइट। तो आज हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं। तो बैच शुरू करने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहला काम कि आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। आज ऐप यहाँ चढ़ाया बेटा? नहीं चढ़ाया है, कोई बात नहीं। तो आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ फोटो है, दिखा दूंगा आपको, फोटो लड़का दिखा देगा। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। यहाँ पे सब ऐप भी है, फोटो भी है, फोन नंबर भी है, इस नंबर पे कॉल भी करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमने कल एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के वह बच्चे जिनको फीस की दिक्कत है वो मुझसे कॉल करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, कल से कॉल ही कॉल आ रहा है कि सर मेरे पास फीस नहीं है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, मुझे कैसे पता है कि आपके पास फीस है कि नहीं है? मैं तो फ्री पढ़ाने के लिए अनाउंस तो कर दिया, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपके पास फीस है कि नहीं है? तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास वाकई दिक्कत है, देखो दिल से ईमानदार रहो, सर के लिए ईमानदार रहो, अगर वाकई दिक्कत है तो आप एक
आय प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट। तो आय प्रमाण पत्र या आप अपने पापा से बात करवा देना, मुझसे पर्सनल बात करवा देना। अगर जो भी होगा तो एक ऑफिशियल खर्च लेकर के, जो ऑफिशियल खर्च होता है किताब का कॉस्ट लेकर के, मैं अपना फीस आपको नहीं लूंगा और वो क्लास आपको फ्री में दे दूंगा। जितना भी टेक्निकल खर्च होगा वो टेक्निकल खर्च लेकर क्लास आपको दे दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कोई भाई मेरे बंधु एजुकेशन में पिछड़े ना रहें। हिंदुस्तान के कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कि पढ़ नहीं रहा हो, सीख नहीं रहा हो। लेकिन हाँ, मैं उन दोस्तों से, उन बच्चों से को सलाह दूंगा कि आप इसका नाजायज फायदा ना उठाएं, फोन अननेसेसरी ना करें, सर मेरा फीस कमजोर है नहीं, क्योंकि उन बच्चों के लिए रहने दें बाकई जिनको जरूरत है मेरी। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद चाहिए मुझे, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट्स का एक मैं चाहता हूं सिखाऊं। ज्ञान से बड़ा कोई उपकार नहीं होता। जब मैं ज्ञान बांटूंगा तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो मैं एजुकेशन का दान देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में हर बच्चे को पढ़ाऊं। राइट। अब इसके पढ़ाने के लिए सबसे पहला काम यह करना है कि आप सबों को क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। जब आप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ऐप जब आपके पास आ जाएगा तो उसी ऐप के माध्यम से आप पढ़ने का प्रयास करोगे। अब आप कहोगे सर यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे तो मैं हर दिन पढ़ाता रहता हूं, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। इस ऐप से बढ़िया हिंदुस्तान में कोई ऐप नहीं है। इस ऐप में अंग्रेजी इतना बढ़िया सिस्टम दिया गया है, आप इस ऐप के साथ खेलोगे, कूदोगे, हर काम करोगे, हर चीज इस ऐप में दिया गया है। इस फोन नंबर पे कॉल करो, जो फोन नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करिए और बार बार मुझसे जुड़ने का प्रयास करिए। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे, और आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले चीज, इंग्लिश की शुरुआत, इंग्लिश का जन्म कैसे होता है, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे पढ़ने का प्रयास करें। तो आप सारे बच्चों को, आप सारे बच्चे जितने बच्चे हैं, सारे बच्चों को अल्फाबेट आता है कि नहीं आता है? बोलो। ABCD आता है ना? कल बताया था ना कि आपको ABCD का ज्ञान नहीं, ABCD का ज्ञान नहीं है तो ये वाला बेसिक किताब मंगा लो, ऑफिस में फोन करो, बोलो कि सर का बेसिक किताब पहुंचा दो मेरे पास। कुरियर के माध्यम से किताब आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। बेसिक किताब है टोटल, इससे बढ़िया मार्केट में वॉल्यूम 0 है। इससे बढ़िया कोई मार्केट में किताब नहीं अब तक के इतिहास में, इससे बढ़िया किताब नहीं है। ये वॉल्यूम 1 है बेसिक का। इस तरह से जितने भी किताब होंगे आपके पास, आपके टेबल पे किताब होना बेहद जरूरी है। ये सारे किताब आप अपने मंगवा लीजिए, इससे बढ़िया कोई किताब मार्केट में हो ही नहीं सकता। इस तरह से काम करिए आप। अब प्रश्न उठता है इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले 1 मिनट में देख लूं आप सबको कवर, तो बोलिए क्लास बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं ना? बोलो सारे बच्चों गुड इवनिंग। तो क्लास बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाए, बिल्कुल 0 से, बिल्कुल बेस से। यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सारे बच्चे है बोले यस सर। कैसे सर? बहुत बड़े। कैसे सर? देखें क्या यह किताब कैसे देखोगे? मेरा बस चलता तो इस किताब को मैं क्या करता, इस किताब को मोबाइल में डाल देता और आपको दिखा देता। लेकिन किताब आपको संजोग से मंगवाना पड़ेगा, किताब आपके पास होना पड़ेगा। अब देखो, इंग्लिश में जिस प्रकार आप हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हो उसी प्रकार अंग्रेजी में अल्फाबेट पढ़ते हैं। तो अल्फाबेट्स आप सबों को आता होगा जिसे वर्णमाला कहते हैं। ABCD से लेकर के Z तक आता है, लेकिन ये हो गया लेटर। लेकिन हमने कहा था साउंड के आधार पर टोटल 44 होते हैं, 20 वॉवेल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स। और ये जो होते हैं जिसे हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसी के आधार पर हम लोग किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हैं, तब हम लोग का प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्ट्रांग हो पाता है। राइट। अब इस तरह से काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोगों का जो ज्ञान है, ये फेसबुक का है, बहुत बढ़िया। फेसबुक में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। फेसबुक में बच्चे बहुत सारे, हजारों बच्चे फेसबुक में जुड़े हुए हैं। सोनू सिंह, अखिलेश कुमार, बहुत बढ़िया। रजनीश, बहुत सुंदर। अब यहाँ से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, ऐप में भी बच्चे लगभग 400-500 देख रहे हैं यहाँ पे। यूट्यूब पे बच्चे बहुत सुंदर, बहुत सारे बच्चे, बहुत सुंदर, सारे बच्चों को गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब क्लास की शुरुआत मैं कहां से करूं? तो हमने क्लास की शुरुआत करने के लिए कहा आज देखो प्लीज एक चीज आपको मेरी सलाह माननी पड़ेगी। पहला सलाह कि आपको कॉपी कलम निकालना है, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो मिटाऊंगा भी। आपको कल हमने बहुत सारा बकबक कर लिया, परसों भी कर लिया, वो डेमो क्लास था। अब बकबक करने का समय नहीं, या पढ़ाने का समय है। तो अब आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे, कॉपी कलम निकाल लेंगे, सीधा पढ़ाई काम शुरू हो जाएगा। अब पढ़ाई शुरू करने के लिए, काम करने के लिए कैसे शुरू करें सर, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्या पढ़ना है सर? तो मेरी बातों को गौर से सुनिए बात को। सबसे पहला चीज, जब अंग्रेजी पढ़ते हो तो आपके पास सबसे पहला एक वर्ड आता है जिसका नाम है सब्जेक्ट। ध्यान देना,
सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट नाम होता है तो प्रश्न उठता है कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला चीज आपके पास नाउन का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी की शुरुआत कौन करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कौन करता है, वर्ब, और वर्ब के बाद ही होता है अदर वर्ड। यानी कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ना हो, अदर वर्ड ना हो। तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, यानी सबसे पहले आपको नाउन का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। कोई व्यक्ति पूछेगा नाउन क्या है, कैसे होता है, अब समझिए गौर से। मैं सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सबसे पहले नाउन के चैप्टर को टच करने का प्रयास करूंगा, आज से बिल्कुल बेसिक से। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे अब वहां से सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे बिहार से जुड़े हैं, यूपी से जुड़े हैं, हरियाणा से जुड़े हैं, सारे बच्चे कॉपी निकाल कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम अगर शुरू करते हैं नाउन, अगर मैं यहाँ नाउन लिख देता हूं तो उचित नहीं होगा। सबसे पहले ये सुनते हैं कि भाई जन्म कैसे हुआ, राइट। कोई भी वर्ड का जन्म, क्योंकि हमने कल कहा था कि इंग्लिश का मतलब वर्ड, ये दुनिया, वर्ड, ये दुनिया का शासन कौन करता है, शब्द करता है। हम जो बोलते हैं वो एक शब्द होता है, यानी हम भी एक शब्द हैं, आप भी एक शब्द हो, हर चीज शब्द में सिमट जाता है। तभी तो लोग बोलते हैं शब्द का ध्यान रखो, यानी हर चीज शब्द है। हम बोलते हैं वो भी शब्द है, शब्द का आना जाना बंद हो जाएगा, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यानी कि शब्द ही दुनिया है, शब्द ही संसार है। अगर शब्द का ज्ञान आपको मिल जाता है तो आपको अंग्रेजी का ज्ञान मिल जाता है। अब यहां पे सीखने का प्रयास करते हैं दो चीज, कि वर्ड होने के लिए कहां शुरुआत करें। तो हमने मैं एक फोटो बना रहा हूं, देखने गौर से। अक्सर मैं फोटो बनाता हूं, लोग इसका मजाक भी बनाते हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ किस्म के होते हैं कि इसका मजाक बनाते हैं, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। यह एक फ़ोटो बनाया हमने, मान लेते हैं कि फ़ोटो जो है वो गोट का है। फ़ोटो मुझे बनाना आता नहीं, फ़ोटो मुझे बनाना आता नहीं, लेकिन आप इसको सीखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये मान लेते हैं गोट है, क्या कहा हमने, गोट। बच्चा कह रहा है सर चूहा लग रहा है, लगने तो चूहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने क्या बनाया है, गोट। अब मुझे ये बताओ, मैं गोट को मिटा दे रहा हूं, लेकिन ये बताओ कि गोट जो वर्ड है, ये हमने गोट बनाया, आप कल्पना कर लो कि बकरा है। मुझे ये बताओ कि इस बकरे का आविष्कार हुआ है, आविष्कार हुआ है, नहीं ना, हुआ है क्या, नहीं। तो इस बकरे का आविष्कार नहीं हुआ है। ये बकरा इस पृथ्वी पर आया होगा, जिस प्रकार मनुष्य आया होगा वैसे ही बकरा आया होगा, कीड़े मकोड़े आए होंगे, हाथी आया होगा, एलिफेंट आया होगा, काऊ आई होगी, मैं जितने भी प्रकार के जानवर हैं, ये सारे जानवर इस पृथ्वी पर जब आए होंगे तो किसी भी चीज का नामकरण करने में कोई आविष्कार नहीं हुआ। यानी कि ऑल दैट थिंग्स, all that you can see, all that you can feel, all that you can think is called noun। यानी कि इस दुनिया में जो आया, इस दुनिया में जो भी चीज आया वो सब नाउन है, और उस सब नाउन में जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे नाउन लगभग कॉमन नाउन होते हैं। यानी कि जितने भी नाउन तुम देखते हो, ये जितने भी तुमने जैसे इस गोट को देखा, ये गोट तुम्हारा कॉमन नाउन बन गया। यानी गोट तुम्हारा कौन सा बन गया बच्चा, कॉमन नाउन बन गया। एक गोट बन गया कॉमन नाउन, एक गोट जो बन गया एक कॉमन नाउन बन गया, कॉमन नाउन बन गया, राइट। ये गोट जो बन गया वो कॉमन नाउन बन गया बच्चे। ये गोट कौन सा बन गया, कॉमन नाउन। अब प्रश्न उठता है कि ये गोट कॉमन नाउन क्यों हुआ। तो कॉमन का मतलब होता है, ध्यान देना, अभी पढ़ा नहीं रहा, अभी फोटो बना के सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। वो हर बच्चे ने कहा बेसिक से, तो पहले नाउन आपके दिमाग में बिठा दूं, क्या कॉमन, क्या प्रॉपर, क्या कलेक्टिव, क्या मटेरियल, तब आपको एक एक चीज लिखवाऊं, तब दिमाग में याद रहे। मैं छोटे बच्चे से लेकर विद्वान को भी पढ़ाना चाहता हूं। तो सबसे पहले इस इमेज को याद रखो, ये गोट कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जाति है। तो दुनिया का वो हर नाउन जिसकी जाति हो, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। बोलो पेन की जाति है कि नहीं। मैंने लिविंग और नॉन लिविंग की बात नहीं करा मेरे दोस्त, मैं लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं करा, मैं आपका कमेंट नहीं ले रहा, और कमेंट मैं लूंगा सबसे लास्ट में, क्योंकि कमेंट देखूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मुझे पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। मुझे चाहिए कि बस आप रहो, मैं रहूं, दुनिया कहीं भी जाए, बस सारा काम हो जाएगा। दो व्यक्ति मिल जाएंगे, पढ़ाई हो जाएगा। बोलो पेन कहने से पूरी जाति का बोध पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने बोला कलम लाओ, तो क्या तुम रिनॉल्ड्स के लाओगे, पार्कर के लाओगे, कौन सा पेन लाओगे, कोई भी कलम ले आओगे। यानी कलम का मतलब जाति, और वो जाति 1 रुपये का हो, चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे
लाख रुपए का पेन हो, पेन ही नाम होगा उसका, इसलिए वो कॉमन नाउन है। हमने बोला मोबाइल फोन, मोबाइल फोन कहने से मोबाइल फोन का बोध हुआ, इसलिए वो कॉमन नाउन है। इस दुनिया का हर वो नाउन जिसकी एक जाति होती है वो सारा नाउन कॉमन नाउन होता है। बोलो गोट हो, काऊ हो, एलिफेंट हो, टाइगर हो, फैन हो, टेबल हो, चेयर हो, बेड हो, अलमीरा हो, बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, सारा नाउन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कोई डाउट है? नहीं ना? अभी रटवा नहीं रहा, मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं। तो बोलो कॉमन नाउन हुआ कि कमॉन, ध्यान कहां है? कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो दुनिया का हर नाउन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अच्छी बात है, अब कॉमन नाउन समझ में आ गया। अब बोलो, घर में लोगों की आदत होती है कि एक पहचान देना। जैसे मैं धर्मेंद्र कुमार हूं, आप राजेश हैं, वो ललिता है, वो सुमित है, वो अमित है, वो तरन है, वो करण है। अब बोलो, सबकी अपनी अपनी पहचान हो गया, अपना अपना स्मिता हो गया। वो नरेंद्र सर है, वो वीरेंद्र सर है, वो धर्मेंद्र सर है, तो सबका अपना क्या हो गया? पहचान हो गया। तो जिसका अपना पहचान हो गया वो नाउन प्रॉपर नाउन कहलाता है। यानी बकरे की पहचान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बकरा बकरा नहीं है, खास बनाना चाहता हूं। बकरे का नामकरण कर दिया हमने, नामकरण बकरे का कर दिया हमने, नामकरण कर दिया टोनू। बकरे का नाम रख दिया हमने टोनू। अब बताओ, ये जो टोनू, मोनू, सोनू नामकरण किया, अब बताइए बकरा बन गया अपने आप में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कितना आसान नाउन है। यानी दुनिया का हर वो चीज, अगर बोलते हो बॉय, बॉय कौन सा नाउन? देखो सोचना नहीं, सोच लिया तो क्लास खत्म, सोच लिया तो क्लास सोचना नहीं है। बॉय कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। गर्ल कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बॉय को बोल दिया धर्मेंद्र, धर्मेंद्र कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। गर्ल को बोल दिया ललिता, ललिता कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। राइट, समझ में आया? यानी हमने बोला काऊ, काऊ कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। काऊ को बोल दिया नंदिनी, नंदिनी कौन सा गाँव? हो गया प्रॉपर नाउन। तो दुनिया का हर नाउन जो एक हो, जाति से अलग हो, समाज से अलग हो, एक पहचान हो, उसको नामकरण करके पुकारे भीड़ में से। जैसे आपके आसपास कुत्ते का झुंड है, राइट? अब कुत्ते का झुंड है तो बोलते कुत्ते, यहां कुत्ता आएगा? नहीं आएगा, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन कुत्ते को कर दिया टॉमी, तो 100 कुत्ते में से एक कुत्ते आ जाएगा, वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। तो बोलो यहाँ पे ये जो टोनू है, बोलो प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्ची, एक बच्ची ने कॉल किया कि सर हमको ना बहुत बेसिक से पढ़ाइएगा, तो उस बच्ची को समर्पित है आज का क्लास। बिल्कुल बेसिक क्लास में फोटो बना के पढ़ा रहा हूं। एक व्यक्ति था जिसने मजाक बनाया था इसका कि सर बकरा बनाते हैं। अरे बकरा बनाओ, कुत्ता बनाओ, सिखा दो अंग्रेजी भाई। यहाँ सीखने सिखाने की बात है, अकरे बकरे की बात नहीं है, यहाँ सिखाने की बात है। बोलो टोनू प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो गोट कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? वापिस आ जाओ। इस दुनिया में एक नेचर है कि हर चीज झुंड में रहना पसंद करता है, कोई चीज अकेला रहना पसंद नहीं करता। हर चीज झुंड चाहिए, हर चीज को भीड़ चाहिए। जब भीड़ में रहना पसंद करता है तो बकरा भी चाहता है कि भीड़ में रहे। बकरा क्या चाहता है? झुंड में रहना। तो झुंड में रहेगा तो इसका एक अंग्रेजी होगा, क्या अंग्रेजी होगा भाई? तो अ फ्लॉक। ध्यान देना, क्या होगा? अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, यानी बकरे के झुंड को हम फ्लॉक बोलते हैं। लड़कियों को झुंड को बेबी बोलते हैं। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, है ना? इस तरह से बोलते हैं। हर्ड ऑफ कैटल, तो जिसका भी झुंड होता है उस ग्रुप को हम फ्लॉक बोल रहे हैं। तो गोट्स के लिए फ्लॉक वर्ड किया। अब यहाँ जो गोट फ्लॉक हो गया वो झुंड के लिए हो गया। तो इस तरह के नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक बात और समझ में आ गया कि इस दुनिया में जो भी नाउन होगा, अभी ध्यान रहे, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आपके दिमाग में डाल रहा हूं वो साइकोलॉजिकल चीज जो आपको रटने से दूर करता है। कम ऑन, रटना छोड़ दो। धर्मेंद्र सर का क्लास ले रहा हो, रटना छोड़ दो। अंग्रेजी आ गया, अंग्रेजी सीखना है तो धर्मेंद्र सर के पास आइए, डीएसएल में आइए, दुनिया को भूल जाइए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। क्यों सर? क्योंकि झुंड की बात करता है। तो आज के बाद कोई व्यक्ति पूछ दे, बोलो पुलिस कौन सा नाउन है? जल्दी बोलो, पुलिस कौन सा है? कमेंट करो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। पुलिस कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन? जल्दी बताओ मुझे। पुलिस, आई एम वेटिंग योर आंसर। पुलिस कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन की मटेरियल नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? कौन सा? 5 नाउन में से कौन? पुलिस कौन सा नाउन है? जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग योर आंसर। आलोक कुमार, रिधि,
सारे जगह से, फेसबुक से जवाब आना चाहिए, फेसबुक से, ऐप से और यूट्यूब से, तीनों जगह वेट कर रहा हूं मैं, तीनों जगह आई एम वेटिंग योर आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर। पुलिस कौन सा नाउन, पुलिस जो वर्ड बोलते हो, पुलिस कौन सा नाउन, पुलिस जल्दी बताओ, जल्दी से, पुलिस कौन सा नाउन, बच्चे बता रहे हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, पुलिस कॉमन नाउन, बच्चे बता रहे हैं पुलिस कॉमन नाउन। एक बच्चा बोला कौन, वर्षा मिश्रा, वर्षा मिश्रा ने कहा कलेक्टिव नाउन, वर्षा ने कहा कलेक्टिव नाउन है। ओजा टल्पना कलेक्टिव नाउन, बहुत बढ़िया। परीक्षा महतो ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा सब मजे ले रहा हो, पिटाई करूंगा तुम लोगों की, बहुत बढ़िया, बहुत, सब लोग मार खाओगे बेटा हमसे। ए मैक्सिमम 90% पुलिस जो वर्ड है, देखो मैं लिख दे रहा हूं, ये जो पुलिस वर्ड है ना, पुलिस वर्ड को 90% बच्चों ने कहा है कॉमन नाउन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे रोहिणी रामाशंकर ने कहा कलेक्टिव नाउन, अच्छा कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। ये ऐप में बच्चे कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऐप में सारे बच्चे विद्वान। शालू, शालू कह रही है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, बहुत बढ़िया, कलेक्टिव नाउन। आशीष, आशीष कह रहा है कॉमन नाउन, बहुत बढ़िया, यानी सारे बच्चों का जवाब। अच्छा ये जो है जाहिर अहमद कलेक्टिव नाउन, जाकिर अहमद हैं। मोहम्मद दानिश कलेक्टिव नाउन। राम नारायण वर्मा कॉमन नाउन। सोनू सिंह कलेक्टिव नाउन, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का जवाब बहुत अच्छा आता है। एक चीज से मैं बहुत लाभान्वित होता हूं, सारे बच्चे क्लैपिंग, जिन बच्चों ने कलेक्टिव नाउन कहा उनके लिए क्लैपिंग करो सब मिलकर के, जिन बच्चों ने कलेक्टिव नाउन कहा उन बच्चों के लिए क्लैपिंग किया जाए, और जिन बच्चों ने कॉमन नाउन कहा, जिन बच्चों ने प्रॉपर नाउन कहा उनको मैं पिटाई करूंगा, कोई बात नहीं, चलो वापिस आ जाओ। अब जानते हैं कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ। बोलो पुलिस वर्ड जब तुम बोलते हो, पुलिस वर्ड बोलते हो, तो पुलिस वर्ड अपने आप में बोलो ग्रुप है कि नहीं है ना। तो अब ध्यान दो, यहां दो बात आएगा, पुलिस अपने आप में है कॉमन नाउन, राइट, इसलिए जो कॉमन वर्ड बोला है वह भी राइट है। लेकिन ध्यान देना, पुलिस एक कलेक्टिव को शो करता है, पुलिस क्या शो करता है, कलेक्टिव को। लेकिन पुलिस हम लोग बोलते हैं पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है। जेंडर में हिंदी पढ़ोगे तो लोग बोलेगा फेमिनाइन जेंडर, जब आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर। ये बड़ा खास ध्यान देने वाली बात है, पुलिस अभी जस्ट पढ़ाऊंगा वहां पे जेंडर पे भी आऊंगा, घबराओ नहीं। तो हमने कहा यहाँ जो पुलिस जो वर्ड होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कलेक्टिव नाउन 3 तरह का होता है, पढ़ाऊंगा जस्ट अभी अभी सारा क्लास स्टार्ट करूंगा, बस मैं ऐसे आपको चेक कर रहा था कि आप कहां तक पहुंच रहे हो, आपका लेवल कहां तक जाता है, जस्ट मैं चेक कर रहा था। खैर वापिस आ जाइए। तो हमने 3 चीज सीखा, क्या सीखा, पुलिस को क्या मानो फिलहाल कलेक्टिव नाउन, कैसे हुआ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा हर चीज को। वापिस आ जाइए, एक एक बात डिस्कस होगा, बस थोड़ा सा वेट करिए, आज थोड़ा क्लास बड़ा चलेगा, कॉपी कर लीजिए। अब यहां पे हमने कहा था कि बकरे जो गोट्स है वो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। टोनू कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, बकरे का नामकरण कर दिया। अब फ्लॉक ऑफ गोट्स कलेक्टिव नाउन। अब बकरा बनता किस लिए है, बकरा हमेशा कटता है, तो बकरे को काटा गया, देखिए बकरा कट रहा है, ये ब्लड निकल रहे हैं, यानी बकरे को काट दिया गया, राइट, बकरे को काट दिया गया। अब बकरा बकरा नहीं रहा, अब बकरा बकरा नहीं रहा, अब बकरा बन क्या गया भाई, बकरा बन गया मटन, बकरा ऐसा बन गया, देखिए गौर से, यानी बकरा जो है अब मटन बन गया। अब बकरा बकरा नहीं रहा, ये बकरा मटन बन गया, क्या बन गया बेटा, मटन बन गया, देखिए वहां से बकरा मटन बन गया। जो बकरा मटन बन गया, समझिए गौर से, जब बकरा मटन बन गया इसका मतलब यह हुआ कि बकरा मटन, मटन को व्यक्ति खाता है, यानी बकरा जो चीज खाया जाता है इस दुनिया में, वह चीज जिसको खाया जाता है वो हमेशा नाप कर या तौल कर मिलता है। यानी जो चीज को हम खाते हैं वो काउंटिंग नहीं होता, नाप कर या तौल कर। आप कहो सर एक आम खाते हैं तो वह भी तुम्हें तौल कर चाहे नाप कर मिलता है, 100 ग्राम 200 ग्राम, क्योंकि खाने का क्या स्टेमिना है। यानी कि जो चीज नाप कर तौल कर मिलता है, खाने पीने की सारी वस्तुएं आपका मटेरियल नाउन होता है। कमॉन, क्या होता है, मटेरियल नाउन। यानी कि ये जो बन गया मटन, ये बन गया मटेरियल नाउन। कौन सा बचे बच्चे, मटेरियल नाउन बन गया। यानी कि 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी कि जो मटन वर्ड होगा वो मटेरियल नाउन होगा।
कौन सा नाउन? मेटेरियल नाउन होगा, मेटेरियल नाउन। यानी कि पहला बन गया हम लोगों का कॉमन नाउन, दूसरा बन गया प्रॉपर नाउन, तीसरा बन गया कलेक्टिव नाउन, चौथा बन गया मेटेरियल नाउन। यानी मेटेरियल का मतलब हो गया खाने पीने की सारी वस्तुएं, मेटेरियल का मतलब हो गया नाप तौल के लेने वाली सारी वस्तुएं। अब मटन घर में लाते हैं बड़े जोश जुनून के साथ, ये देखिए मटन लाया गया, ये मटन घर में लाए, गोल गोल देखो मटन है घर में ले आए, ये देखिए पॉट है डाल दिया, यहाँ नीचे से स्टोव जला दिया, देख रहे हो स्टोव जल गया, आग निकलना शुरू हो गया, यहाँ से हम स्पाइस डाले हैं, मसाला डाले हैं, यहाँ से निकला स्मेल, क्या निकला जी? स्मेल। अब जो खाता होगा उससे अच्छा स्मेल, जो नहीं खाता होगा बुरा स्मेल। यानी कि मटन का स्मेल गया, हमने गंध लिया, आहा हा गंध लिया, कहाँ कहीं मटन बन रहा है। तो जो स्मेल आपने लिया क्या उसे पकड़ सकते हो? स्मेल स्मेल नहीं ना, जो गंध गया छू सकते हो नहीं ना, बस अंदर ही अंदर फील कर सकते हैं, तड़प सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, देख नहीं सकते जब फील कर सकते हैं। तो जिस चीज को फील किया जाए, जिस चीज को महसूस किया जाए, जैसे प्यार है, मोहब्बत है, लव है, जिस चीज को आप प्यार करते हो, महसूस करते हो, वो हर चीज को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा बोलते बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो मैं पेन चेंज लेता हूं ताकि ध्यान रहे, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यानी कि 5 तरह का नाउन होता है, जिसमें हमने कहा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई व्यक्ति पूछे नाउन कितने तरह का, तो आपको बोलना है कि नाउन 5 तरह का, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो इस तरह के 5 नाउन होते हैं। देखो यहाँ पे गौर से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो 5 तरह के नाउन होते हैं। यहाँ तक बोलो किसी को दिक्कत हुआ? आप समझ पाओगे? एक बकरे के फोटो से हमने 5 को समझाने का प्रयास किया। जैसे मान लो एक ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ ओरली, जैसे आप बॉय हो, एक व्यक्ति है, व्यक्ति हो गया कॉमन नाउन। वो व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था, जंगल के रास्ते से जा रहा था, वो बॉय था, कॉमन नाउन था। उसने अपने फोन किया पापा से कि पापा मैं जा रहा हूं। बोला राजू कहाँ जा रहा है? तो राजू बन गया प्रॉपर नाउन। जंगल से जा रहा था, शेर ने देखा किसको? राजू को। तो शेर को राजू, लेकिन शेर को नहीं पता कि राजू है, शेर को नहीं पता कि राजू है, शेर को पता कि भोजन आ रहा है मेरे लिए। वो मनुष्य को क्या पता कि मनुष्य, उसको क्या ज्ञान है, सेंस ऑर्गन तो है नहीं। उसने सीधा देखा कि भोजन आ रहा है, शेर के लिए वो मांस था, वो राजू क्या बन गया? मांस बन गया। शेर ने उसको अटैक करके कब्जा कर लिया, यानी कि उसको पटक के मार दिया, उसके लिए हो गया मटेरियल नाउन। अगर राजू ग्रुप में जाता, कलेक्टिव बन के जाता, तो शेर मार नहीं पाता, शेर के लिए बन गया मटेरियल नाउन, क्योंकि उसके लिए भोजन था। अब शेर ने उसके ब्लड को बड़े आनंद से चूसा, वो बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जो आप स्वाद लेते हो, टेस्ट लेते हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बात यहां तक समझ में आप सबों को आ गया होगा। अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। यहां तक हमने आपको समझाने और सिखाने का प्रयास किया। अब हमने जो कहा कि नाउन पढ़ क्यों रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के लिए। नाउन टॉपिक से आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए नाउन टॉपिक को बड़े बारीकी से पढ़ने का प्रयास करना। जब भी कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जाए तो उस टॉपिक को बड़े बारीकी से पढ़ने का प्रयास करना। नाउन टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और खास कर बात करूं, अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बिना नाउन के आप पढ़ नहीं सकते। इसके बिना आपको ज्ञान अधूरा रहेगा। अगर नाउन नहीं पढ़ा तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। आपको पता ही नहीं हाउस और होम में क्या अंतर है, आपको पता नहीं कि आपको कस्टम और हैबिट में क्या अंतर है, आपको पता नहीं ग्राउंड और फ्लोर में क्या अंतर है ना, क्लाइंट और कस्टमर में क्या अंतर है। यानी नाउन का बहुत बड़ा रोल है। नाउन लगभग आपको 5 से 6 क्लास में पढ़ाऊंगा, बड़े बारीकी से ले चलूंगा, बड़े बारीकी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर कोई पूछे कि नाउन है क्या, तो आपको डिफिनेशन देना है यहां से कि ऑल, ध्यान देना, ऑल दैट। यानी ऑल दैट मतलब हर चीज, ऑल दैट you can see, all that you can see, feel, think is called noun। हमने कहा ऑल दैट यू कैन सी, वो दुनिया का हर चीज जिसे आप देख सकते हो, दुनिया का वो हर चीज को फील कर सकते हो, दुनिया का हर चीज से आप सोच सकते हो, इज कॉल्ड नाउन। उसे ही हम नाउन कहते हैं। यानी दुनिया का वो हर चीज जिसको आप देख सकते हो, थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो दुनिया का हर चीज नाउन कहलाता है। यानी कि देखना,
महसूस करना और सोचना, ये तीनों मिलकर। लिख पा रहे हैं सब लोग? जो बच्चे ऐप पर लिख पा रहे हैं सब लोग ना, एकदम लिखना शुरू करना, छोड़ना नहीं है। ब्रेक लगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना। इसलिए सोचना नहीं है, सिर्फ लिखना शुरू करो। तो हमने कहा ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब का सब नाउन होता है। यहां तक आपने लिखा, चाहे एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लो। एग्जाम्पल आप लिख दो पेन, बोलो पेन नाउन है कि नहीं। आप लिख दिया काऊ, नाउन है कि नहीं। आपने कर दिया वाटर, नाउन है कि नहीं। आपने कर दिया एयर, नाउन है कि नहीं। तो जो भी चीज आप सोच सकते हो वो हर चीज नाउन होता है। बात समझ में आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। अब अगर किसी भी नाउन को आप डिफाइन करोगे, किसी भी नाउन से अगर आगे बढ़ोगे, तो नाउन बेसिकली मैं बात करूं तो नाउन दो ही तरह का होता है। इस दुनिया में कुछ भी आप पढ़ोगे तो दो ही तरह के नाउन मिलेगा। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर एडमिशन कैसे मिलेगा। ध्यान दो बेटा, मैं आपको बार बार देख रहा हूं, आपको एडमिशन में दिक्कत हो रही है, तो जो फोन नंबर दिया जा रहा है बेटा, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। आपको एडमिशन चाहिए, मैं एडमिशन दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। बच्चे को एडमिशन हो नहीं पा रहा सर, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है। अच्छा, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, देखो कॉल थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो कॉल एक बार न लगे, दोबारा करो, तिबारा करो, है ना। आपको स्टाफ पर्सनल नंबर दे देगा। आपको जो स्टाफ है अपना पर्सनल नंबर स्टाफ देगा। टोटल 10 स्टाफ काम कर रहे हैं आपके लिए, वो सारे स्टाफ आपको अपना नंबर दे देंगे। फिर स्टाफ से कंटिन्यूसली आप बात करते रहना आपस में, ठीक है। आपस में प्यार की बातें नहीं, पढ़ाई की बातें, ठीक है ना। तो आपस में आप बातें करते रहना। जब बातें करते रहोगे तो फिर आपस में जो है आपको बता देंगे कैसे आप डाउनलोड करते हैं, कैसे एडमिशन का प्रोसेस है, क्या क्या ऑफर है, कहाँ से फीस कम होगा, क्या क्या लेने से क्या क्या मिल जाएगा, स्पोकन के साथ फाउंडेशन कैसे मिलेगा, फाउंडेशन के साथ स्पोकन कैसे मिलेगा। तो हर चीज आपको ऑफर में मिल जाएगा। आज तक तो कंप्लीट फ्री मिल ही रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से जितना ज्यादा हो, जितना जल्दी काम कर लेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद काम हो जाएगा। तो फटाफट इसे करना है। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कॉल, देखिए नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। ये दो ही नंबर हैं, इसमें मेरे ही आवाज में मिलेगा। मैं धर्मेंद्र सर आपको डीएसएल में स्वागत करूंगा। तो नंबर पे कॉल कर लीजिए, नंबर बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है ना। इन नंबर को आप लिख लीजिए हमेशा। फिर मैं आपको जब ऐप पे चले जाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो मैं फिर आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा व्हाट्सएप से बात करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए। अभी मैं अपना नंबर नहीं देता कि अभी दूंगा तो अब दिन भर पूछोगे हाँ सर अभी खाना खाया कि नहीं सर। एक बार क्या हुआ कि बच्चों को नंबर दे दिया था क्लास में, बच्चा 2 बजे रात में कॉल कर दिया कि और सर क्या हो रहा है। अब मैं बच्चों को क्या बताऊं कि रात में 2 बजे क्या हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चे जो है पूछते रहते हैं क्या हो रहा है सर, कैसे हो रहा है सर, है ना। तो इसको खास ध्यान रखिए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस तरह से। और इस वीडियो को तुम लोग, एक है कमी क्या कि एक मुझे हमेशा बच्चों शिकायत रहती है कि हमेशा कुछ बच्चे मांगते हैं वीडियोस, तो आप उनको शेयर नहीं करते हो। तो मैं सलाह देता हूं कि आप भी सीखिए और अपने सारे दोस्त, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधु भांजा सबको सिखाइए। सबको फ्री वीडियो जा रहा है तो सबको सिखाइए और सबको शेयर करिए। जितना धर्मेंद्र सर का शेयर करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा आपका, है ना। चलिए वापिस आइए। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं गुरुजी मैं स्पोकन का बुक लेना चाहता हूं, तो कुछ भी लेना चाहते हैं, किताब, इतना स्टाफ क्यों बिठा, कॉल करिए ना, सीधा सीधा कॉल करो। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे पर्सनल बात करो आप, ठीक है। चलिए वापिस आते हैं, है ना। एडमिशन कैसे मिलेगा सर? अरे मिल जाएगा, अभी बहुत सीट खाली है, मिल जाएगा, चिंता ना करो। अभी फटाफट आज कल में फटाफट एडमिशन ले लो, अभी सीट्स हैं अवेलेबल आपके लिए, छोड़ रखा है, चिंता ना करो, मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम नाउन की बात करें। अब नाउन की बात करें तो एक लाइन याद करना है, ऑल दैट यू कैन सी, यानी कह सकते हैं एनी नेम इज अ नाउन। किसी का भी नाम ले लो सब नाउन है। नाउन की बात मैं कर रहा था, तो इस दुनिया में दो ही तरह के नाउन होते हैं, चौथा तीसरा कुछ होता ही नहीं। दो ही तरह के नाउन होते हैं। एक नाउन को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल। एक काउंटेबल बना कैसे, तो ये वर्ड है काउंट, ध्यान दीजिएगा। काउंट एक वर्ब है, राइट। काउंट एक वर्ब है, इसमें लगा दिया हमने एबल। अब एबल लगने से पूरा वर्ड बन गया एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। तो काउंट वर्ब था, हिंदी था गिनना, अगर एबल लग गया तो हो गया काउंटेबल, और एबल का हिंदी होता है योग्य।
यानी काउंटेबल का हिंदी होगा गिनने योग्य। काउंटेबल, गिनने योग्य, यानी काउंटेबल वह नाउन जिसको हम गिनती कर सकते हैं। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल हो गया। काउंटेबल की बात करें तो मुझे ये बताओ कि प्रॉपर नाउन को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना जी, क्योंकि प्रॉपर नाउन एक होता है। मुझे ये बताओ कि कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कॉमन का मतलब जाति, काऊ, काऊ को काउंट कर सकते हैं, बॉय को, एलिफेंट को, टाइगर को, टेबल को, चेयर को, पेन को, बिल्डिंग को, फैन को, अपार्टमेंट को, यानी कि जो भी नाउन है सर सब कॉमन है, कॉमन को काउंट कर सकते हैं, इसलिए नाम दिया काउंटेबल। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, भीड़ को, ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। यानी काउंटेबल में हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलम कॉपी निकाल के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। अब दूसरा नाउन बन गया हम लोगों का अनकाउंटेबल। इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि सारे बच्चों को ध्यान रहे। हमने बोला अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा कौन सा था नाउन था? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अन लगा दिया तो नहीं हो गया, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग, नहीं गिनने योग। और नहीं गिनने योग दो नाउन होते हैं। एक नाउन होते हैं मटेरियल नाउन, ये हो गया हम लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बन गया मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और पांचवा बन गया हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट, तो ये सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो आप। तो हमने अभी नाउन का डिफिनेशन दिया, नाउन की डिफिनेशन के साथ हमने क्या दिया कि नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन। अ नाउन दैट कांट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमने लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे बच्चे लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं, एक एक कर पढ़ते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है। डिटेल काम चलेगा, सिर्फ ऐसे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए डिटेल क्लास, बिल्कुल सिस्टमेटिक क्लास, और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे मैं सीखूंगा, कैसे उसका काम करूंगा। तो एक एक सिस्टमेटिक ढंग से मुझे पढ़ना होगा, जानना होगा, तब काम चलेगा। तो हेडिंग बनाइए आप प्रॉपर नाउन। हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन। सबको दिख रहा है बच्चे? प्रॉपर नाउन। जो बच्चे बेसिक जिनका कमजोर है वो नहीं सोचें कमजोर है, मैं हर चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं। प्रॉपर नाउन। अब प्रश्न उठता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, यहां बात करूं। आप जा मुझे बताएं प्रॉपर नाउन। अभी बस बताया था डीएस इंग्लिश वीडियो क्यों नहीं आ रहा है सर? बेटा डीएसएल इंग्लिश पर वीडियो आएगा जब चैनल वापिस आ जाएगा। तो अभी जो है क्या है, उसको जो है चुरा लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, तो उसको चुरा लिया गया है, तो वापिस आ जाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। आप सब हैं, सारे लोगों पर इस पर कंप्लेन कर दी गई है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो पुलिस अपना काम करेगी, जल्द पेपर में सारे लोगों का फोटो निकले जाएगा। सारे फोटो में आप देख लेना कि कैसे कैसे लोग थे जो चैनल को चुराए थे, तो फोटो आपको दिख जाएगा, आपको पेपर में निकल जाएगा। सारे मीडिया लोगों से बातचीत कर रखी है, सबका फोटो आप अपने आप में देख लेना कैसे सबका फोटो है और कैसे किन लोगों ने चुराया है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं अपने मुंह से नाम लेता ही नहीं किसी भी गंदे लोगों का, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सब आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़िए। क्योंकि होता क्या है ना बेटा, देखो ध्यान दो, आप लोग परेशान होते हो। सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है और झूठ के पीछे मूर्खों का फौज होता है। जितने लोग होंगे झूठ के पीछे, क्योंकि होता क्या कि व्यक्ति जब गलती कर देता है, एक गलती कर देगा और उसको सत्य साबित करने के लिए पूरा झूठ का सरदार मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। और जब सजा मिलेगी तो सब साथ छोड़ देगा, सब साथ छोड़ देगा। और जो गलत करेंगे उसको सत्य को फंसा दूंगा, ये फंसा दूंगा, वो फंसा दूंगा। ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं। बेवजह देखो, जो गलत चीज है वो गलत चीज है। इसलिए बड़ा चैनल अपना था, अपना है, अपना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत है कि उसे पीछे कर देगा? हाँ, चोरी किया हुआ है तो उसका हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। हर चीज का कानून से बड़ा कोई चीज है जी? नहीं ना, कानून से बड़ा कुछ नहीं दुनिया में है, सबसे बड़ा कानून होता है। तो आप कानून पर भरोसा करें। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे लोकतंत्र है, पहले का जमाना नहीं है कि कोई चोरी करके बैठ गया। इसलिए चिंता न करें, आपका चैनल आपके पास आ जाएगा। धर्मेंद्र का चैनल है, डीएसएल इंग्लिश है, वो आपके हम लोग के पास ही रहेगा। इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करना बेटा, सब कुछ सत्य के होगा। ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, बस आप भी
ईश्वर से प्रेयर करना, ईश्वर हमेशा धर्मेंद्र का साथ देते हैं और हमेशा धर्मेंद्र के लिए अच्छा काम होता है और हमेशा अच्छा होता आया है और हमेशा दुश्मन मात खाया है। और रही बात चोर की, तो वो सब मात खा जाएंगे, चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। और हमेशा आप लाभ उठाएं, पढ़ाई पे ध्यान दें और जान दीजिए, जो जैसे भी हो रहा है सब तरीके से हो जाएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, आप मेरे साथ हैं ना, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं ना हो रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो डीएसएल का नाम ही नहीं लेता। अभी डीएसएल स्पोकन पे पढ़ रहे हो आप, इसी पे पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे धर्मेंद्र सर तो कहीं भी चैनल खड़ा कर देंगे, वैसे वैसे तो 10 चैनल और खड़ा कर दूंगा आपके लिए। आप हो तो मैं हूं, आपके लिए तो काम करो, क्यों घबराते हो? अरे धर्मेंद्र सर से ना पढ़ना है, चैनल से क्या मतलब है? चैनल तो अपने पास आएगा ही आएगा, उसकी दुनिया की कोई ताकत उसे धर्मेंद्र सर से अलग नहीं कर सकता। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धर्मेंद्र सर हैं तो सब कुछ संभव है, धर्मेंद्र सर हैं तो सब कुछ संभव है। ध्यान देना, व्यक्ति विद्वान विद्वान से नहीं बनता है, व्यक्ति महान हाड़ मान से नहीं बनता है, व्यक्ति वह महान बनता है जो ये कहे आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, वह महान बनता है। किसी के चैनल को चुरा लेने से कोई करोड़पति और महान नहीं बन जाएगा, उसे मात खानी पड़ेगी। जो अपना खुद रास्ता बनाते हैं वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अभी भी वक्त होता है सुधरने का। जब जागो तभी सवेरा, जब सुधर जाएं वो लोग, जब सुधर जाएं तभी सवेरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, वापस आ जाइए, आप लोग डिस्टर्ब ना किया करो, ठीक है बेटा। चलो पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। तो हमने क्या कहा, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे थे। तो प्रॉपर नाउन है क्या सर? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी प्रॉपर नाउन खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर के नाम को कहते हैं। सब मैं लिखूंगा बोर्ड पे, आप अभी लिखो प्रॉपर से लिखो। प्रॉपर नाउन दिख रहा है ना सबको? प्रॉपर नाउन इज द name of some particular person, place, thing और एनिमल। हमने कहा प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। प्रॉपर नाउन खास किसी व्यक्ति, पर्सन के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन किसी खास नाम को, सम पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब खास, खास व्यक्ति, खास जगह, खास वस्तु, खास जानवर के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने डीओजी डॉग बोला, ये डॉग हो गया कॉमन नाउन। यहां तो लिखा पहले आपने, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको लिख लिया आपने। दुनिया का हर नाउन कॉमन नाउन होता है, उसी कॉमन नाउन से बनाते हैं प्रॉपर। लिखता हूं गौर से, यहां लिखा उसको आपने उतार लिया, यहां तक फुल स्टॉप हो गया। उतारिए बेटा, पेन चलाइए तेज, तभी काम चलेगा बेटा। हो गया प्रॉपर नाउन नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। गॉड ब्लेस, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। अब देखिए गौर से, हमने यहां पे लिखा, एग्जांपल दे रहा हूं, डॉग। ये डॉग, इससे बना दिया हमने टॉमी। अब बोलो, डॉग कहने से जाति का बोध हो गया, इसलिए बन गया ये कॉमन नाउन। यही से हमने बना दिया, ये बन गया प्रॉपर नाउन। यानी टॉमी हो गया प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल दो देखो, पेन चेंज करता हूं। एग्जाम्पल देखो, हमने बोला काऊ, काऊ हो गई कॉमन नाउन, हमने बना दिया इसे नंदिनी, नंदिनी बन गई प्रॉपर नाउन। यहां देखो हमने बोल दिया बॉय, बॉय है कॉमन नाउन, हमने बोल दिया यहां पे नरेंद्र, नरेंद्र हो गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। देख पा रहे हो, हमने बोल दिया कंट्री, कंट्री हो गया कॉमन नाउन, हमने बोल दिया इंडिया, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। यानी दुनिया का हर है, प्लेस है, वस्तु है, एनिमल है, किस कोई भी नाम ले लो, वो सब का सब नाम हो जाएगा कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। यहां तक बातें समझ में आप सबों को आ रही होंगी, सारे बच्चे समझ गए होंगे, सारे को समझ में आ रहा होगा। आदर्श राय, क्या हाल है बेटा? अवधेश कुमार यूट्यूब वाले, अरीबा, अरीबा तोहेद, बाय क्यों करो अरोबा? अरीबा तोहेड बाय बाय क्यों करो? भी क्लास चलेगा बेटा, बाय बाय मत करो। बबलू यस सर, बैजू, साना प्रवीण, साना प्रवीण, हाय अरीबा, अरीबा कहां जा रही हो? जनरल स्टडी प्रॉपर नाउन सर, संजू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके सर जी, यस सर। कलेक्टिव नाउन है ना। विनीता माथुर, सुभाष कुमार बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। प्रयाग मिश्रा,
हम साथ हैं सर, बहुत बढ़िया, हमेशा साथ रहो। देखो बेटा, पूरा हिंदुस्तान का साथ मुझे चाहिए और हर बच्चे का साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग हो तभी मैं इतने जोश जुनून में पढ़ाता हूं और आपके जोश पे ही काम करता हूं। समझ में आ गया? तो प्रॉपर नाउन ए हो गया, कॉमन नाउन ए हो गया और ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल लिख लिया होगा आपने। लेकिन इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मुझे चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्रॉपर नाउन से। इतना तो किताब में मिल जाता है सर, इतना ज्ञान तो पहले से था सर। मुझे ये बताइए कि प्रॉपर नाउन से एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, इतना ज्ञान तो सर मुझे आता है, ये नॉलेज तो मेरे पास था सर। मुझे ये बताइए कि प्रॉपर नाउन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। फैला दो पूरे हिंदुस्तान में कि प्रॉपर नाउन से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। किताबी ज्ञान को फेंको, फाड़ो किताब को, हटाओ किताब को और हेडिंग बनाओ कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स, बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दो। दुनिया भीड़ में चलती है, भीड़ से अलग हो जाओ, महान बन जाओगे। जो सब करता है वो तुम भी करोगे, तो जहां सब पहुंचेगा वहां तुम भी पहुंचोगे। जो कोई नहीं करता है वो तुम करो तो वहां पहुंचोगे जहां कोई नहीं पहुंचता है। यानी दुनिया में हर चीज महानता उसी में छिपी होती है जब आप सबसे अलग काम करते हैं, राइट। तो अलग काम करने के क्या करना है? कॉमन एरर्स। अब कॉमन एरर्स आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो मैं बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, आपको समझने का प्रयास करना। यहां पे आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको जानने का प्रयास करना। बहुत ही सिंपल, पहला एग्जाम्पल कॉमन एरर बना लिया, बहुत सुंदर। अब एग्जाम्पल बना लिया तो पहला एग्जाम्पल देखिए बोर्ड पे, हमने एक बहुत ही सिंपल राम बचपन से पढ़ रहे हैं और बचपन से मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सारे बच्चे जो पढ़ रहे होंगे सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे और यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे होंगे। देखिए गौर से, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। दूसरे सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल कि Aram is a good boy। तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, I saw a Ram in the forest। चौथा एग्जाम्पल ले रहा हूं, राम इज अ गुड बॉय। पांचवा एग्जाम्पल ले रहा हूं, द राम इज अ गुड बॉय। छठा एग्जाम्पल ले रहा हूं, राम इज अ गुड बॉय, राइट। अब यहां 6 एग्जाम्पल दिया। जस्ट आई वांट टू नो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। इस 6 में कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। जहां ऐप वाले और फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले सारे बच्चे बताएं, क्योंकि लाइव चल रहा है एक साथ लाइव चल रहा है सारे चैनल पे, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और आपके ऐप पे भी। तो यहाँ मैं नाम पढ़ रहा हूं, अनीश गौतम। 4 सही है सर। अनीश गौतम ने कहा 4 सही है। अनीश गौतम है। कुलदीप कुमार, कौन कौन सही है, विच वन, यानी कि सिर्फ एक नहीं, इसमें कौन कौन एग्जाम्पल सही लग रहे हैं आपको। मैं साइड हट रहा हूं, यहां आपको बताना है कौन कौन सही है, कौन कौन एग्जाम्पल सही है। जस्ट फास्ट आंसर दो। इस 6 में से कौन तुम्हें सही लगता है, जल्दी से आंसर दो। अनु कुमार, अनीश कुमार, रोहन कुमार, सोनू कुमार। एक सही है सर, 1 नंबर सही है, राम इज अ गुड बॉय। अनीश कुमार 3 और 4 सही है, बहुत बढ़िया। कुंदन कुमार कह रहे हैं 4 सही है। प्रोफेसर आदर्श सिंह ने 4 कहा है, प्रोफेसर आदर्श सिंह ने 4 कहा है, प्रोफेसर हैं। विकास कुमार 3 और 4 बोले हैं। अशोक कुमार ने 3, 4, 6 बोला है। अशोक कुमार ने 3, 4 और 6 कहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3, 4 और 6। संतोष कुमार ने कहा 3, 4, 5, 3, 4, 5। संतोष कुमार ने कहा 3, 4, 5। आदि रहमान ने कहा ऑप्शन 4 केवल सही है। अच्छा, सारे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का 4 तो सबका सही है ही, 4, 5, 6, 4, 5, 6, बहुत बढ़िया।
इतना बढ़िया बैच हमने आज तक नहीं देखा। एक गजब का कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चों का गजब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं सारे बच्चे। एक अद्भुत, मुझे मजा आ रहा है कि आप सब ने आंसर किया। बहुत मजेदार चीज है। और आप सबों का ऑप्शन देख करके मुझे मजा आ रहा है। एक 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 है यहाँ पे मोहम्मद अशरफ ने कहा है। अच्छा, तुम भी तीन को कह रहे हो, कि तीन सही है, बाकी सब गलत है। ओके ओके ओके, ये हाल है। अच्छा, प्रिया मिश्रा कह रहे हैं 3 और 4 मात्र सही है सर। ओके, ऐसी स्थिति है, यानी सबका आंसर यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरी कर रहा है। अब जरा ऐप पे देखूं, बिहार से बिहार से बच्चे हैं। अच्छा, एक काम और आप लोग करना ना, कि आप कमेंट जो लिखना इस लाइव के बाद, उसमें आप अपना नाम और आप अपना जो है फोन नंबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपना नाम और अपने स्टेट का नाम चाहे डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर दे देना, ताकि मुझे पता चले। और एक काम और ध्यान रखना, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करते हो तो एक चीज कमी देखता हूं कि बच्चे मुझे क्या करते हैं कि अपना नाम तो लिखते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिखते कि आप कहाँ से हो, है ना। कभी कभी अपना नाम भी नहीं लिखते आप। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर अपने विलेज का नाम जरूर लिख करके मुझे भेजेंगे। उससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तब मैं आपका प्रॉपर नाम ले पाऊंगा। जैसे बताऊं इसका आंसर, अब राम इज अ गुड बॉय, अभी जस्ट कॉमन में शुरू कर रहा हूँ, राइट, कॉमन शुरू कर रहा हूँ, तो इस सारे ऑप्शन को मैं पढ़ाऊंगा। इस बस 2 मिनट का समय, कितना समय दो, 2 मिनट का समय दो। मुझे ये बताओ, इसको पढ़ाने के लिए इसके कॉन्सेप्ट पहले बता दूं कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं पहले वो पढ़ा दूं आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो लिख लो इसका रूल, RULE रूल लिख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके कॉन्सेप्ट क्या है। उसी कॉन्सेप्ट को रूल कहते हैं। कोई रूल नहीं होता इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट होता है। चाहो तो इसको रूल हटा करके आप कॉन्सेप्ट कह सकते हो। यानी कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप भीड़ में से किसी को निकाल रहे हो, भीड़ में से किसी को एक बना रहे हो, तो उसको सम्मान करो और उस सम्मान में उसको कैपिटल लेटर में लिखो। यानी आज के बाद दुनिया का वो हर नाउन, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होगा। दुनिया का वो हर नाउन अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल लेटर में होगा। अगर वो कैपिटल लेटर नहीं है तो पहला शर्त है कि प्रॉपर नाउन नहीं है। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट लिखो कि प्रॉपर नाउन is always be written, proper noun is always be written with the first capital letter। हमने कहा प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फर्स्ट कैपिटल लेटर, यानी फर्स्ट का मतलब पहला लेटर। जैसे हमने एग्जांपल दिया इंडिया, हमने इंडिया लिखा और पता नहीं चला, गलती हो गई, यानी गलती से गलती हो गई भैया। तो गलती से गलती हो गई तो नंबर कट जाएंगे। आपको नंबर SSC का एग्जाम देते हो, अगर इंडिया ऐसा लिखा है तो इसका कुछ और मतलब होगा। यानी इंडिया आपको जब भी लिखना है तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अब आपने एग्जांपल देखा, जैसे यहाँ पे लिखा राम, तो ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया। क्या किया भाई, तो आपने यहाँ पे देखा RAM राम और RAM राम, इन दोनों में अंतर क्या है। तो ये वाला जो राम है वो रैम है, ये 2 बनता है, ये नाउन बनता है तो ये बनता है कॉमन नाउन। क्या बनता है बेटा, कॉमन नाउन। और इसका हिंदी क्या होता है, भेड़। और इस रैम अगर वर्ब बन जाता है तो इस रैम का मतलब होता है टक्कर मारना, टक्कर मारना। इसको हम रैम पढ़ते हैं, टक्कर मारना। आप हिंदू वगैरह या पेपर पढ़ोगे तो रैम्ड, ट्रेन रैम्ड, बसेज रैम्ड। और इस राम का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, इस राम का मतलब होता है प्रॉपर नाउन। और ये प्रॉपर नाउन जब होता है तो प्रॉपर नाउन का 2 कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग 90% नहीं होता। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। इतना बात आप लिख पा रहे हो सब लोग। हमने कहा प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन
बिगेन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर। जैसे हमने इंडिया लिखा, इंडिया लिखा, तो ये वाला इंडिया गलत है, ये वाला इंडिया सही है। हमने बोला कि राम ऐसे लिखा, राम ऐसे लिखा, इस राम को रैम पढ़ते हैं, ये बन जाता है कॉमन नाउन। इस रैम का हिंदी होता है भेड़ा, यानी कि भेड़, भेड़ का नाम सुना होगा। इस रैम वर्ब बन जाता है तो हिंदी होता है टक्कर मारना। राम अगर कैपिटल में लिखा है तो यह है प्रॉपर नाउन। यहां तक कॉपी कर लिया आपने, तो रूल नंबर 2 लिखते हैं इसका। कॉपी पेन चला रहे हो स्रोतेश, ऐप पे पढ़ा रहेगा, ध्यान देना ऐप की खासियत क्या है। आपके ऐप्स पे वीडियो पड़े रहेंगे, 1 साल तक अनलिमिटेड बार आप वीडियोस को देख सकते हैं। आपके जो है इस मोबाइल पर ऐप में वीडियोस लाखों टाइम्स देख सकते हो और 1 साल तक जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़ सकते हो। राइट, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब मैं पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए, इसको मैं सिखा ही दूँ कंप्लीट रूप से। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 यहीं पे कहता है कि नॉर्मली पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन। हमने कहा बेटा कि प्रॉपर नाउन से पहले प्रायः, नॉर्मली का मतलब होता है 90%, यानी 90% तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते प्रॉपर नाउन से पहले, यानी 90% आपको बचना है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग 90% तक नहीं करते, 10% कहाँ करते हैं सर, वो पढ़ाया जाएगा। वापिस क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे हमने बॉय लिखा, अगर सिर्फ गुड रहता तो सही भी होता, क्योंकि रैम का मतलब भेड़ हो जाता। अब भेड़ हो जाता तो चल भी जाता, इसलिए पहला एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम जो है यहाँ भेड़ है और गुड बॉय नहीं है, गलत हो गया। आ राम इज अ गुड बॉय, यह भी गलत हो गया, क्योंकि रैम यहाँ पे भेड़ है और भेड़ कैसे गुड बॉय हो सकता है। आई सॉ रैम इन द फॉरेस्ट, सही हो गया। क्यों सही हो गया सर, अभी जस्ट बताया था 2 सेकंड पहले कि इस रैम का मतलब होता है भेड़। अगर भेड़ है तो हमने एक भेड़ देखा, कहां देखा जी, जंगल में। भाई जंगल में भेड़ देखा तो गलती क्या है, देख लिया। तो जंगल में क्या देखा, फॉरेस्ट में क्या देखा जी, तो एक रैम देखा। रैम देखा तो बड़ी अच्छी बात है, तो आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। राम इज अ गुड बॉय, बिल्कुल सही बात है। राम यहाँ पे कैपिटल लिखा है इसलिए बिल्कुल सही है। द राम इज अ गुड बॉय बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कहेंगे सही है, नहीं सही है। क्यों, क्योंकि राम कैपिटल में तो है लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल दूसरे अर्थों में आता है। अगर वही राम यहाँ पे गुड बॉय नहीं होता, महान होता, किसी में अलग होता, तो हम द लगा देते, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। राम से पहले ए लगाया, यह भी गलत होगा, क्योंकि 90% केसेस में आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले। 90% केस से आपको बचना है। 10% कहाँ लगेगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, 10% कहाँ लगेगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू काम कराया जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताएं। हमने बोला प्रॉपर नाउन इस तरह से, अभी एरर खत्म नहीं हुआ है, प्रॉपर नाउन अभी चलेगा। प्रॉपर नाउन तो अभी स्टार्ट किया हूं। इस तरह से अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे, सीखोगे, तो अंग्रेजी आपको आ जाएगा। आपको डरना नहीं है। सबसे पहले डीएसएल के सारे बुक्स मंगा लेने अपने पास। अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ तो जल्दी से सीट बुक करा लेना है। अगले बैच का वेट नहीं करना है। वेटिंग नेगेटिव चीज़ है, आप वेटिंग ना करो, सीधा 6 बजे क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप 11 बजे बैच में भी आ सकते हैं, वहाँ भी नाउन शुरू हुआ है। अगर किसी बच्चे को 6 बजे टाइम नहीं है तो बैच ट्रांसफ़र करके 11 बजे बैच में करा सकता है। 11 बजे और 6 बजे दोनों जगह पे नाउन चल रहा है, दोनों में सेम टॉपिक चल रहा है, सेम क्लास चल रहा है, तो दोनों जगह क्लास आप ले सकते हैं, 11 बजे भी और शाम को 6 बजे भी। जो टाइम आपके सुटेबल हो, मॉर्निंग या इवनिंग, किसी भी टाइम में आप क्लास ले सकते हैं। किसी भी टाइम में 1 वर्ष तक, 1 साल तक आपके पास ऑफर ही ऑफर है। 1 साल तक जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़ सकते हो। जो फोन नंबर दिया जाता है उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, पढ़ सकते हो। धर्मेंद्र सर हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वीटी कुमारी 3-4 समझ लिया। स्वीटी बहुत बढ़िया, स्वीटी गॉड ब्लेस यू। स्वीटी के लिए क्लैपिंग करो भाई, स्वीटी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है और बहुत ही बेहतरीन जवाब स्वीटी ने दिया है। अश्विन कुमार सर आप कहाँ से हो, कहाँ से लाइव ले रहे हो सर? मैं सर दिल्ली से लाइव ले रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ बेटा और दिल्ली से लाइव ले रहा हूँ। और लाइव तो लाइव कहीं से हो सकता है, तो मैं अपने
स्टूडियो से लाइव ले रहा हूं दिल्ली से, ठीक है। यहाँ पे हेलो सर, सऊदी रहमान सिद्दीकी 3 और 4 से, बहुत बढ़िया सऊदी रहमान। चंदन कुमार सिंह फ्रॉम बिहार, ठीक है, बिहार से, आई एम फ्रॉम बिहार सर जी, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। प्रिंस कुमार बिहार से हैं, बहुत बढ़िया। 111 कितना दिन तक चलेगा सर क्लास? क्लास 3 से 4 महीने में समाप्त कर दूंगा मैं, 3 से 4 महीने में आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा, इसलिए डोंट वॉदर, 3 से 4 महीने में कोर्स समाप्त कर दूंगा। और लगभग 1 घंटे का क्लास वो लेंगे, वो कैब वगैरह पे क्लास लेंगे, उसी में वो कैब पढ़ाऊंगा, और इस तरह से क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। सर आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? क्यों, मेरे घर आओगे? दिल्ली आ जाओ, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली तो डिस्ट्रिक्ट है बेटा, दिल्ली स्टेट भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, आप आ जाओ। मुखर्जी नगर में कोचिंग अपना है, आ जाओ वहां, दिल्ली मुखर्जी नगर में कोचिंग बेटा मेरा, ठीक है ना। ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? ऑफलाइन अभी मान के लो कि 2-3 महीना और स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। ऑफलाइन के चक्कर में आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा यहीं पे। सर मेरा नाम, सर मेरा हो नहीं रहा। अच्छा, एडमिशन नहीं हो रहा आपका? सॉरी, आप एक काम करो ना, आप फोन नंबर पे एक बार कॉल कर लो। अभी कॉल थोड़ा सा बिजी जा रहा है, क्योंकि हजारों बच्चे रोज कॉल करते हैं, है ना, तो आप कॉल कर लो, और कॉल कर करके दोबारा तिबारा मिलाते रहो ना कभी तो लग जाएगा। 2 नंबर दिया हूँ, बेसिक फोन पे करो ना, बेसिक फोन पे, वहाँ 2 नंबर दिया गया है, एक बेसिक नंबर दिया हूँ ताकि बच्चे को उठ जाए, और एक नंबर पूछता है कि 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, दबाते रहिए ना, 1 2 3 जो मन करता है। जब दबाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो काम हो ही जाएगा अपना, ठीक है ना, इसलिए चिंता नहीं करना। 1 दबाइए 2 दबाइए कहता है ना, इससे बात करने के लिए, बुक खरीदने के लिए ये दबाइए, एडमिशन लेने के लिए ये दवाई दबाते रहिए, ठीक है। सर आई एम सोनू, एडमिशन लेना है सर, तो एडमिशन ले लो, फोन करो, नंबर तो दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, देखो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर लो फटाक जल्दी से, देर मत करो बेटा, देर मत करिए, ठीक है। आप सबसे पहले एडमिशन लेना है तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप का नाम क्या है? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, उसको डाउनलोड करिए, और कम से कम अपने सारे मित्रों को डाउनलोड कराए, बिल्कुल फ्री है। एक बच्चा पूछ रहा है सर पैसा लगेगा ना, ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री, नो चार्ज। किताब लोगे तो पैसा देना, प्रिंटिंग कॉस्ट, क्लास में इतना जो बक रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ, एक नॉमिनल सा फीस है, ये फीस का भी ऑफर आपको दिया जा रहा है, उसमें भी हमने फाउंडेशन के साथ स्पोकन फ्री कर दिया है, किताब फ्री कर दिया है। आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? दूसरी चीज, पैसा मत देखो, क्लास देखो, ठीक है। तो कल मिलूं फिर आपसे, कल तो सैटरडे है ना जी, तो सैटरडे एंड संडे ऑफ करता हूं, मंडे से क्लास आपका कंटिन्यू ऐप पे चलेगा, तो एडमिशन ले लीजिए फटाफट, और मंडे से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो है यूट्यूब पर तो लाइव आता ही रहूँगा, यूट्यूब पे क्लास चलता रहेगा, लेकिन नाउन का जो क्लास है ना वो सीधा मंडे को आएगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे आपका लाइव आता रहेगा। सारे बच्चों को गॉड ब्लेस यू, सारे बच्चों को गुड नाइट, आपसे मस्त रहें और बिंदास रहें, धर्मेंद्र आपके साथ हैं, सब मिल जाएगा। देखो बड़ा चैनल भी आ जाएगा, जब देखो होता क्या है कि व्यक्ति के दिमाग में कुछ बातें चली जाती हैं, और कुछ बातें चली जाती हैं तो व्यक्ति होता क्या है कि वो ना समझ हो जाते हैं। जब उनको समझदारी आ जाएगा, उनको जब आंखें पर से पट्टी हटेगा, उनको जब लगेगा कि भाई ये चैनल मेरा नहीं है, बेवजह मैं कब्जा करके रखा हूँ, ये इससे बदनामी भी हो रही है, उनकी चीज़ें हो रही है, तो खुद ही दे देंगे सब। ऐसा नहीं है कि वो, ऐसा नहीं, सब मानव जितने भी होते हैं, सब मानव जितने भी होते हैं, मानव जाति, ये कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो जब दिमाग से पट्टी हटता, अचानक से जब माइंड झकझोरेगा कि क्या कर दिया मैंने, ये क्यों कर दिया, क्या हो रहा है, तो कुछ देखो आज के जगह में पता क्या है, ये हम लोग जो उदुल फुदुल 10 लोगों से राय विचार करते हैं, तो गलत चीज़ में राय विचार नहीं करना चाहिए, सत्य आपका दिल जानता है। तो आप अपने हमेशा हर्ट से पूछिए कि मैं गलती तो नहीं कर रहा, वो उस व्यक्ति से गलती कर रहा हूँ तो इसकी सजा मिलेगी, इसलिए गलती नहीं करना है, सीधा हमको सत्य के रास्ते पे चलना है। क्योंकि गलत हमेशा गलत होगा, चाहे आप कितना भी सपोर्ट ले लो, चाहे दुनिया का कोई सपोर्ट कर ले, गलत हमेशा गलत होगा। चाहे कोई दुनिया का कोई महापुरुष कितना बड़ा भी कोई सपोर्ट कर लो, कितना भी चीज डाल लो, आप गलती में हो ना तो इसका दंड प्रकृति देगा ही देगा, चूंकि हमेशा डर में जियोगे आप, कब पुलिस उठा ले, कब पुलिस पकड़ ले, घर छोड़ के बाहर सोओगे, दिन रात डर रहेगा, तो आप हमेशा, और जो सत्य होगा वो हुंकार भरेगा ना, सत्य हुंकार मारता है, जैसे मैं हुंकार मार रहा हूं तो सत्य हुंकार मारता है। मेरा एड्रेस है मुखर्जी नगर, जो है हुंकार मारता हूं वहां, तो वहां सत्य हुंकार मारता है।
सत्य को जहां बुलाता वहां पहुंच जाता है। तो सत्य हमेशा हुंकार मारेगा। इसलिए गलती किए हो तो अभी तो लोग जान, कल पेपर में फोटो निकल जाएगा, दुनिया जान जाएगा भाई यही जो है चोर है, ये चुराया है। तो इस तरह से पर्दाफाश हो जाता है। तो इस तरह से हमेशा बचना चाहिए। आज कुछ नहीं है, कल होके बड़ा काम हो सकता है, कल और बड़े कांड हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता, तो इससे बचने का प्रयास करना हमेशा चाहिए हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं, क्लास की बात सीधा करते हैं, अपना चैनल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज बहुत दिन के बाद बोला हूँ, बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि अब धीरे धीरे सारे काम हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।